एक बात तो हम मान लीजिए कि अगर संजू सैमसन बाहर हुए दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाने का एक बड़ा रीजन यही है कि वैभव के पास बहुत टाइम है। जिस दिन वैभव अंदर आएगा ना, कोई दूसरा ओपनर नहीं आ पाएगा। ये आप तय मान लीजिए। वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में खिलाने के लिए क्या आप संजू सैमसन को बाहर करेंगे, या फिर हमारे वाइस कैप्टन तिलक वर्मा जिनके ऊपर सवाल उठे हैं उनको आप बाहर करके वैभव को खिलाएंगे? या तीसरी बात है कि आप किसी को नहीं बाहर करेंगे, आप उसी टीम के साथ जाएंगे? मुकाबला खेला जाना है दूसरा T20। सवाल दो ही लोगों पर उठे हैं, एक संजू सैमसन जो कि 3 मैचों में आउट ऑफ फॉर्म लगे हैं, और तिलक वर्मा जिनका स्ट्राइक रेट एक समस्या बना हुआ है। इस पर ही बात करते हैं। राजीव सर, अमृतसर दोनों हमारे साथ हैं। राजीव सर, संजू पर तो आएंगे, लेकिन पहले तिलक वर्मा जो वाइस कैप्टन है, क्योंकि वाइस कैप्टन है, प्लेइंग 11 से बाहर शायद ना हो, लेकिन उनके स्ट्राइक रेट पर जैसे श्रीकांत ने कहा कि वो सेल्फिश प्लेयर है, अपने लिए खेलते हैं। नहीं, मतलब जब एशिया कप में उन्होंने जिताया था, मैं उस पारी के बाद से कोई ऐसी पारी हम सबने तो देखी नहीं। वही कह रहा हूँ कि उस पारी के बाद से कोई ऐसी विस्फोटक पारी तो हमने देखी नहीं है तिलक वर्मा के बैट से। अब सिलेक्शन कमेटी को ही देख रहा है कि वो फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देख रहे हैं, और या फ्यूचर बिग स्टार होंगे वो T20 के। ये सिलेक्शन कमेटी की अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन उनके अगर आप शॉट्स की रेंज देखें, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, और जब थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली अगर सिचुएशन होती है, पिचेस होती है, वहां पर वो स्ट्रगल करते हैं। ये हम सब ने देखा है। और स्पिनर्स के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट तो बहुत नीचे चला जाता है। तो ये सारी चीजें तो टीम मैनेजमेंट को भी दिख रही होंगी, और टीम मैनेजमेंट को जो वाइस कैप्टन बनाया था उससे पहले ये देखना चाहिए था कि वो क्या हमारे लिए 2028 तक ये वाकई टीम के साथ हम बने रह पाएंगे। मैं आज की डेट में देखूं, सिनेरियो में देखूं, और जिस तरह की T20 का टेम्पलेट है, वहां तो जगह नहीं बनती दिखे तिलक वर्मा की। लेकिन अभी सीरीज की बात है, क्योंकि पहला मैच में बारिश हो गई, दूसरे मैच में अब मुझे नहीं लग रहा कोई प्लेइंग 11 बदलेंगे। रिप्लेसमेंट भी तो नहीं है तिलक वर्मा के पास, है नहीं। हाँ, रिप्लेसमेंट भी नहीं, और फिर वो बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ऊपर से आप एक नीचे लेके आओगे नंबर 5-6 पे, वैभव सूर्यवंशी को आपको फिट इन करना पड़ेगा, तभी जगह है, क्योंकि बैट्समैन ही नहीं जो बाहर। क्या रास्ता है? संजू को बैठा दें? संजू को नहीं, संजू को आपको नीचे लाना पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है नंबर 3 पे लाना पड़ेगा। थोड़ा वही करो, बैट पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, क्योंकि जिस नंबर पे तिलक खेलते हैं वहां पे आइडियली हार्दिक पांड्या हुआ करते थे। तो हार्दिक होते तो फिर शायद ये सिचुएशन नहीं आती। अब आपने टीम ही ऐसी सेलेक्ट कर ली है कि जहाँ पे कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं। अब शिवम दुबे को भी आप खिला रहे हैं, शिवम दुबे पे लेकिन इतना ट्रस्ट अभी भी इतने मैचेस खेलने के बाद शायद नहीं बन पाया, ओनली बिकॉज उनका भी स्टाइल ऐसे ही है कि अच्छा मीडियम पेसर आता है तो वो स्ट्रगल करता है, बट डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट वो डिलीवर कर रहे हैं, उनको अपनी लिमिटेशन पता हो, लिमिटेशन में वो अच्छा कर रहे हैं। यहाँ दिक्कत क्या, तिलक वर्मा की लिमिटेशन, लेकिन वो शायद ओवर एक्साइटेड होके ओवर प्रिपरेशन दिखाने के चक्कर में वो बैटिंग हो नहीं रही उनसे। जो आयरलैंड वाले में जो उनका 50 आया, आपको लग रहा था जिता देंगे? बिल्कुल नहीं, कहीं कभी नहीं लगा मुझे। और टू बी वेरी फ्रैंक, अमृत भाई से मेरी बात भी हो रही थी कि जब एशिया कप में उन्होंने मैच जिताया, उस सिचुएशन ऐसी थी जो उनकी बैटिंग स्टाइल को सूट करती थी, इसलिए जिता ले गए। रन कम थे। जब आप बताओ ना, बिना विराट कोहली के हमने कब 160 प्लस चेस किया है? मैं T20 आज की डेट तक पूछ रहा हूँ कि हमने कब 160 बाहर जाके चेस किया, कभी नहीं हुआ है। तो आपको एक बैट्समैन, अगर आपको पता है कि विराट कोहली जैसी लिमिटेशन है, तो आप वैसी बैटिंग करो ना। फिर आप क्यों नहीं? आप अगर कोच है तो तिलक वर्मा को आप क्या कहेंगे? आपका रोल क्या है? नंबर 5 खेल रहे हैं, क्योंकि आप नहीं, आपको तो सिचुएशन के हिसाब से खेलना आना चाहिए। पहला तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जाके छक्के भी नहीं मारने जाते ही आप डेड मत कर दिए मैच को। जो उन्होंने किया 13 बॉल 13 रन, तो सिचुएशन नहीं थी ना भाई। तो अच्छा स्टार्ट मिला था, 9 ओवर में 99 रन थे हमारे, जब अभिषेक और श्रेयस खेल रहे थे। तो उसको तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि 60 में 5 हो गए थे, दिन आप 13 बॉल 13 खेल रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन तो थी नहीं। तो फिर वो दिखाता है कि लैक ऑफ, जो कहते हैं ना, स्किल, आपके पास वो स्किल सेट नहीं है जहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन में स्ट्राइक रेट को डबल कर लें। ठीक है, सवाल वही आपसे भी सर, वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के लिए संजू नंबर 3 पे डालें, संजू को बाहर करें या तिलक को बाहर करना होगा? मुझे लग रहा है कि हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। हालांकि मुझे लग ही रहा है कॉम्बिनेशन विद वैभव, विदाउट वैभव? नहीं, विद वैभव। और इस कॉम्बिनेशन में जो एक सिंपल फॉर्मेट क्रिकेट का होता था ना, देखो 20 ओवर का खेल है, ठीक है? 20 ओवर के खेल में 20 ओवर डालने हैं। 5 गेंदबाज आपको चाहिए, 3 मेन गेंदबाज लेके चाहिए जो 12 ओवर गेंदबाजी करें। 2 आपके पास पता है कि ऑलराउंडर के तौर पर, जिनमें शिवम दुबे का नाम ऐड कर लो, जिसको भी रखो। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको 6-5 की कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा। 6 प्रॉपर बल्लेबाज लेके जाइए आप, ठीक है? 3 प्रॉपर गेंदबाज, 2 आपके ऑलराउंडर चल सकते हैं उसमें, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको।
पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मुझे नहीं लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा वो है कि इसको खिलाना है इस मैच में, क्योंकि जब 3 मैच वो बैठे हुए हैं तो मुझे भी ये होप है कि शायद अगले मैच में भी वो बैठे ही रहेंगे। इसमें कहीं उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कप्तान का जो स्टेटमेंट है, जिस तरह से टीम से जो खबरें आ रही हैं प्रैक्टिस को लेकर या जो फिटनेस को लेकर या जो सेशंस चल रहे हैं, उसमें वैभव सूर्यवंशी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। संजू को ही बैक करेंगे, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि आप एक जिद करते हैं, आप कहें कि मेरी बात है, मेरी बात कौन काट सकता है, मैं ये फ्यूचर देख रहा हूँ, मेरी टीम है, मेरा फेलियर मेरा होगा, मैं एज अ कोच जा रहा हूँ, मैं एज अ कैप्टन जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ये उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि वो लेना चाहेंगे। खिलाना होता तो यार मतलब अंधा कान्हा लूल्हा लंगड़ा बहरा जो भी इसको भी जो कह लो, वो कह रहा था कि आयरलैंड के खिलाफ खिला दो। बिल्कुल है। हम नहीं कह रहे थे, रवि शास्त्री भी कहे, सुनील गावस्कर भी कहे, के श्रीकांत भी कहे, वो क्रिकेट खेले हुए लोग। रवि शास्त्री ने बहुत कुछ कह दिया। इतना गुस्सा था कि वो जो कुछ नहीं कहना चाहिए वो भी कह गए। भैया देखो वो खिलाड़ी ना फ्रस्ट्रेशन दिखती है ना। देखिए रवि शास्त्री तो ऐसा आदमी रुकेगा नहीं, वो तो देखता है ना, फायर दिख रहा है उस आदमी को, उसको उसके अंदर आग दिख रही है वैभव सूर्यवंशी के, जो जला के खाक कर देगा। तो शास्त्री अगर आज कोच होते 200% खेल रहे होते वो, या इवन विराट कप्तान होता तो खेल रहे होते। तो अब यही तो फर्क है ना कि आप एग्रेसिव कहते हैं ना, आप एग्रेशन जहां दिखाना है वहां नहीं दिखाते। हमारे जो कोच है, हमारे कप्तान, जहां नहीं दिखाना वहां दिखा रहे होते। तो यहाँ दिखाई ना, एग्रेशन दिखाई, आप बोल्ड डिसीजन दीजिए कि भैया ये हमारा बेस्ट प्लेयर है T20 का, हम इसको खिला रहे हैं, इसके लिए जिसको भी हमें हटाना पड़ा हम हटा देंगे, जो हो नहीं रहा है। तो ये एक बात तो तय है कि अब पहले 3 मैच तो नहीं खेलेंगे वैभव। अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप ले लिया जाए कोई कि चलो हम ड्रॉप कर रहे हैं तिलक को। देखिए इसमें तिलक और संजू में ड्रॉप करने की बात आएगी ना, तिलक ही ड्रॉप होंगे पहले, वो संजू नहीं ड्रॉप होने वाले। नहीं होंगे संजू टच में ही नहीं है। जब ये आप संजू का वो देखिए ना कि संजू को कितने आपने दिए हैं मौके, 3 जब खेला 3 मैच उसने वर्ल्ड कप, यहाँ 2 मैच खाली फेल हुआ है, ये 3 मैच मान लीजिए। तो 3 मैच से आप कैसे, मतलब 3 मैच तो फिर वो चैंपियन की तरह खेल के आ रहा है, वर्ल्ड कप जीता के, आप थोड़े तो मैच देंगे ना उसको, एटलीस्ट 7-8 मैच आपको देने पड़ेंगे संजू को बाहर। क्योंकि एक बात तो हम मान लीजिए कि अगर संजू सैमसन बाहर हुए दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाने का एक बड़ा रीजन यही है कि वैभव के पास बहुत टाइम है। जिस दिन वैभव अंदर आएगा ना, कोई दूसरा ओपनर नहीं आ पाएगा, ये आप तय मान लीजिए। और वैभव कम से कम वो फेल भी हुए अगर 2-3 सीरीज, वो 1 साल 1.5 साल खेलना ही खेलना है उनको, जिसके फेल होने के चांसेस बहुत कम है। तो वैभव का ना खिलाना के बड़ा रीजन ये कि जो जिसकी जगह वो आएगा वो उसका पत्ता खत्म हो जाएगा, फिर वो स्ट्रगल ही करता रहेगा बंदा। तो वैभव उस कहते हैं ना भारी भरकम कद को लेके आए इंडियन टीम में, तो वो एक बड़ा डर है, वो टीम मैनेजमेंट को भी डर है कि भैया जिसको चांस देना पहले पूरा दे लो, जितना आपको, चाहे संजू हो, चाहे तिलक हो, चाहे अभिषेक हो, क्योंकि अगर आपको हटाया गया तो दोबारा जगह नहीं मिलने वाली है। वैभव छोड़ेंगे नहीं, वैभव नहीं छोड़ने वाले जगह पर, आप हटाओगे कैसे बताइए ना। वैभव अगर आ गया, उसके साथ एज है, उसके पास स्किल है, T20 में 250 रन का स्ट्राइक रेट है, कैसे हटा देंगे आप उसको। और ऐसा तो नहीं है हर मैच में फेल ही हो रहा होगा, तो जिस दिन वो आएगा तो फिर आप समझिए बस क्या होगा। एक बात जो है उत्कर्ष, वीरूपाजी की बात में सुन रहा था, वीरूपाजी ने एक बहुत सी बात कही थी कि वैभव सूर्यवंशी को पूरी दुनिया खेलते हुए देखना चाहती है, लेकिन हम ये क्यों नहीं भूल जा रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स एक ही खिलाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट थी, वो थी वैभव सूर्यवंशी। 15 साल के बच्चे पर जो सफर तय किया राजस्थान रॉयल्स ने, उसके कंधे पर किया है। ये पूरी दुनिया देख रही है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, वो है उस लेवल का बंदा है क्रिकेटर जिसको आपको मानना पड़ेगा। और जब यार बड़े खिलाड़ी को, जब प्लेयर फॉर्म में है, तो मुझे लगता है कि खिलाना चाहिए। अब बुखार की दवाई ही लोगे ना, लूज मोशन की दवाई थोड़ी खा लोगे। तो मैं T20 में ही खिलाओगे, टेस्ट मैच थोड़ी उसको ले जाके फर्स्ट मैच में कहोगे डेब्यू कर दो। हमारे आपको याद है अभी एक आया ग्राम चिकित्सालय, एक सीरियल है, तो उसमें अगर आप देखिए ना, डॉक्टर जो है लैपटॉप पे देखता है और उसमें 5 दवा एक साथ देता है। अगर आप बुखार बताइए, फिर बोले अच्छा पेट में दर्द, पेट की दर्द की भी देखता है दवा। फिर तो हमारे जो कोच साहब है, वो ग्राम चिकित्सालय के डॉक्टर हैं। इन्हें ये कहना चाह रहे हो कि हर मर्ज की दवा वाशिंगटन सुंदर, कुछ भी वाशिंगटन सुंदर खा लो। नहीं, वो हमारे चैट का सर है जो वाशिंगटन सुंदर ड्रॉप किया उन्होंने पहले मैच में। मैं तो मेरा भैया हमारा क्वेश्चन था उनसे कि आप बता दो, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, तो बाहर कर दिए गए। विष्णु ही लिया है, और वो यही सही था। आप क्यों खिला रहे हो भाई, उसको बॉलिंग ही नहीं करानी है, क्यों खिला रहे हो। तो वही है कि हमारे गौतम गंभीर साहब जो ग्राम चिकित्सालय के डॉक्टर है, जो मतलब हर खिलाड़ी में 5-6 दवा, मतलब उनको दिखता है कि ये हर मर्ज का इलाज है, बॉलिंग का भी, बैटिंग का भी, फील्डिंग का भी, ऑलराउंडर पसंद है। लेकिन वो ऑलराउंडर नहीं है, बिट्स एंड पीसेस वाले खिलाड़ी है, जो आएंगे आपको एक ओवर डालेंगे 20-25 रन बना देंगे, वो नहीं चाहिए। एक प्रॉपर डॉक्टर की तरह ही काम करना चाहिए इनको, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, तो वैसे काम करें। ग्राम चिकित्सालय वाला काम करेंगे तो यही होगा
आपकी टीम फिर बिखरना शुरू हो जाएगी। मैं बार बार ही कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप में संजू सैमसन की 3 इनिंग हटा दीजिए, तो जो क्रेडिट गौतम गंभीर को लोग दे रहे हैं वो नहीं खिलाते तो क्या होता है आप देखिए ना। तो गौतम गंभीर मजबूरन खिलाना पड़ा संजू सैमसन को, क्योंकि आपके रन नहीं बन रहे थे टॉप ऑफ द ऑर्डर, और उससे मैच जिता दिया आगे। अब अगर संजू के रन नहीं बन रहे तो क्या तब भी हम खिलाते रहेंगे? नहीं, क्यों, एटलीस्ट 2 मैच तो देखिए देना पड़ेगा अभी आपको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 3 मैच के बाद ही वैभव के, अगर आइडियली आप देखें, बाकी कुछ इंजरी हो जाए कुछ हो जाए तो नहीं तो अदरवाइज 3 मैच के बाद तो फॉर श्योर है कि वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे। हाँ, आखिर के 2 मैच वो खेलेंगे। आखिरी के 2 मैच सर मुझे लगता नहीं है। रीजन बेन इसलिए है क्योंकि एक तो वॉश आउट हो गया आपका, 4 मैच है, 4 मैच बैटिंग आ गई, इससे मैं कह रहा हूँ तो इंडिया की पूरी प्रॉपर बैटिंग आ गई इसमें, तो आप तो उसको काउंट ही करेंगे ना, बैटिंग आ गई। वो नहीं, वो तो काउंट कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ से कि गौती दोबारा सीरीज हारना नहीं चाहेंगे, बैक टू बैक 2 सीरीज नहीं हारना चाहेंगे। और श्रेयस अय्यर जो कह रहे हैं कि 3 साल की वापसी इंटरनेशनल क्रिकेट में हुई है, वो समझ नहीं पा रहे इस बात को। मेरा सिंपल सा कहना है कि यहाँ पे अब कोई गलतफहमी नहीं चलेगी। ठीक है, 180 190 पे भैया आप इंग्लैंड को नहीं रोक सकते हो, आपकी गेंदबाजी की पोटेंशियल वैसी नहीं है कि आप 180 190 पे रोक दोगे टीम को। 200-250 बनाने के लिए कौन चाहिए? वैभव चाहिए ना। फिर ये बात तो गौतम गंभीर को समझना पड़ेगा मेरे भाई। हमें यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा करने को तैयार है। बस गौतम गंभीर भाई दिक्कत क्या है वो ये, बस मतलब हमें ये समझ में नहीं आ रहा क्यों, मतलब उसको क्या पानी डाल रहे हो वहां बैठाकर, या खाद डाल रहे हो सूर्यवंशी में कि वो और बड़ा होगा और मैच्योर होगा। भाई वो बड़ा मैच्योर होकर ही गया हुआ आपके पास है, मजबूर होकर ही आपने सिलेक्शन किया है। ऐसा नहीं है अजित अग्रकर ने आंख बंद के सिलेक्शन कर दिया होगा, बीसीसीआई की रजामंदी होगी, आपसे बातचीत हुई होगी। अब कर क्या रहे हैं उसको पता नहीं, कौन सा दवाई खिलाया जा रहा है, नाशा में उसका क्या प्रयोग किया जा रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि जिस दिन वो ग्राउंड पे खेलेगा उस दिन वो हाहाकार मचा देगा। और भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात होगी कि एक बच्चा खेले। सचिन तेंदुलकर भी खेले थे, उसका भी टाइम है, अब टाइम से खेलो यार। संजू को 1 डाउन खिला के बिल्कुल संजू को खिलाइए। अभी जो T20 का वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ आपने देखा होगा, बहुत स्लो पिच है मैनचेस्टर में। अब मैनचेस्टर जैसी पिच पे अगर ये आपके वापस आते हैं अभिषेक, संजू, तिलक सब रन बना देते हैं, वही इंडियन कंडीशन है मैनचेस्टर में एकदम, देन प्रॉब्लम क्या होगी फिर आपने जैसा मेरे तो कह रहे फिर तो 5 मैच गए। बट मैं ये आइडियली ये देख रहा हूँ कि आपको बता देना चाहिए वैभव सूर्यवंशी को कि भाई तुम 3 मैच नहीं खेल रहे हैं, और 3 मैच में इन्होंने चाहे 100 बना दिए, इनमें से 1 ड्रॉप करके हम तुम्हें अगले 2 मैच खिलाएंगे, तो वो भी तैयार रहेगा, हम सब भी रहेंगे कि हाँ भाई 3 मैच इन ओपनर्स को मिल रहा है, बाकी के 2 मैच जो है वैभव को दिए जाएंगे। तो ये क्लैरिटी देने में मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है यार, पता नहीं क्यों छुपाते हैं, हमारा तो आज तक समझ नहीं आया। नहीं, मैं उन क्रिकेट एक्सपर्ट जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई टीम के साथ जाना, पानी पिलाने में भी कोई बुराई नहीं है, आप काफी कुछ सीखते हो, वो आप क्या मानते हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं कि एटलीस्ट एनवायरमेंट में तो सीख रहे हो, कोई बुराई नहीं है। देखिए इंडिया में अगर डोमेस्टिक मैच हो रहे होते तो या तो उनको आप भेज देते श्रीलंका, एक जो टेस्ट मैच चल रहे हैं अनऑफिशियल वाले, अब उनको वहां भी देख लेते भाई, 4डे मैच भी खिला लेते, फिर तो सही था। अदरवाइज तो टीम के साथ तो रहना कोई बुराई नहीं मुझे लग रहा है, बशर्ते कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती तब मैं कहता नहीं भाई इसको यही छोड़ के जाओ तो मैच खेल ले दो, या श्रीलंका एक के साथ आप भेजते 4डे में। 4डे में क्यों नहीं खिलाना भाई, क्या दिक्कत है? आप देखो तो सही, वीरेंद्र सहवाग जैसा प्लेयर आगे 4डे में क्या करता है श्रीलंका में? आपको श्रीलंका में टेस्ट खेलने जाना है, एक आइडिया आपको लगता है? नहीं, मैं 2-3 क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जिनके ओपिनियन में लेकर बैठा हूं। एक तो सबा करीम थे, उन्होंने भी कहा कि भाई कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं देख रहा था रविचंद्रन अश्विन कह रहे हैं भाई पानी पिलाने में कोई बुराई थोड़ी ना है, मैंने भी पानी पिलाया। आप ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट को देखते हो, सीखते हो वहां पर, इसलिए पानी पिलाते तो भाग के गए थे वो छोड़ के टीम इंडिया। पानी तो पिला रहे थे, और पिला रहे थे 4-5 दिन पानी, उसमें क्या दिक्कत हो रही थी? पानी पिलाना ये ठीक है, आप पानी पिला रहे थे तो आप भी तो अश्विन भाई पानी ही पिला रहे थे ना। आप कौन सा जाके प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, आप खेल रहे थे, आपने क्यों छोड़ दिया? आपने आके स्टेटमेंट यही तो दिया था ना कि मैं वर्ल्ड टूर नहीं करना चाहता हूं, अगर मैं आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हूं, आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं हूं, तो मैं आपका हिस्सा नहीं हूं। ये मतलब अपना जब अपनी बारी आई तो बहुत एथिक्स ज्ञान आपको आ गया, और जब दूसरे की बारी आ रही है तो क्या दिक्कत था भैया, कर रहे थे पानी पिला से आप सीख सकते हो। हमारे देश के तो कप्तान ने एक बार पानी पिलाने से मना कर दिया था। अब वो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया टूर में मुझे याद है तो उन्होंने मना कर दिया था कि अरे यार पानी पिलाए, तो उनको बाहर कर दिया गया था टीम से। आपको पता है बाद में आए बहुत बड़े कैप्टन बने, पर जो पहली सीरीज थी उन्होंने मना कर दिया कि मैं पानी पिलाने नहीं जाऊंगा, मैं इतने बड़े घर से आता हूँ। नहीं, वो तो पता है, सबको पता है कहानी। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं इतने बड़े घर से आता हूँ, 10 आदमी पानी पिलाने वाले, मैं जा रहा हूँ पानी लेके। ड्रॉप हुए हैं इस चक्कर में। तो क्या मतलब कोई ये तो नहीं चाहेगा वैभव सूर्यवंशी पानी ले जाने से मना करे इसलिए ड्रॉप हो गए? वैभव ने ड्रेसिंग रूम में 3 मैच में क्या सीख लिया होगा सर? जो सीखने की बात हो रही है कि आप काफी कुछ सीख रहे हो, क्या वो चीजें होती है? एक तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा कि प्रेशर हैंडल करना, कि ड्रेसिंग रूम में बैठ के उनको पता है मैं T20 का बेस्ट प्लेयर हूँ,
लेकिन मैं फिर भी जगह नहीं बना पा रहा हूँ। जो गावस्कर ने कहा कि उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है, एग्जैक्टली बन रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, प्रेशर हैंडल करना आप सीख रहे होंगे। अभी तो राजा की तरह आते थे, राजस्थान रॉयल में पैड बांधा, उनको पता है आसपास कोई नहीं है, और अपना बैटिंग कर रहे थे और रन बना रहे थे। अभी प्रेशर तो मतलब अभी तो एक्चुअल शुरू है। जब वो अपनी कुर्सी पे बैठते होंगे, देखते होंगे यार मैं तो भैया अभी तो खिलाएंगे नहीं, तो मैं बेस्ट प्लेयर हूँ, ये भी पता है, पूरी दुनिया देखना चाह रही है। इसका असर पड़ता है दिमागी तौर पर? देखिए आप साइकोलॉजिकल तो होता ही है, तो 15 साल के हैं, बहुत कुछ चलता है दिमाग में। एक बात इसमें जो राजीव भाई साहब ने सवाल जो किया है, देखो राजस्थान में जो इन्होंने बात कही कि वहाँ उनको पता था कि फ्री माइंड हूँ मैं, तो खेलूंगा, मैं तो मारूंगा, आपका पूरा नहीं, आपका पूरा फोकस चेंज होता है, ठीक है। लेकिन सडनली आप टीम इंडिया में आ गए और आप ये सोच रहे हो यार मैं क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ, मतलब क्या हो गया है, मेरे को क्यों नहीं खिला रहे, मेरे को टीम में शामिल कर लिए। वो बच्चा है, मैं उसकी माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, क्यों खिला लिया। हो सकता है गंभीर बात कर रहा हूँ या श्रेष्ठ उसको बता रहे होंगे नहीं तू टेंशन ना कर, तू देख सीख, वो सब वो अलग चीज है। हमें भी 10 ज्ञान मिलते हैं, दिन भर बहुत ज्ञान है, हम बोलते ही हमें भी 10 चीज है, कैसे नहीं करना, तू ऐसे कर, टेंशन ना कर, अच्छा होगा, अगले साल ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो सब कुछ होता है। बट माइंडसेट जो क्या होता है, माइंडसेट आपको क्या करता है। अब वो लड़का क्या सोच रहा होगा कि भाई मैं खेल क्यों नहीं पा रहा हूँ यार, मैं इतना कमजोर प्लेयर हूँ कि ये दवा नहीं बना पा रहे हैं। अरे यार अगर मैं रन नहीं बना पाया तो क्या होगा, और 2 मैच मुझे मिल गया, मैं रन नहीं बनाऊं तो भाई जब बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर हो जा रहे तो मैं क्या करूंगा। तो ये सब चीजें करती हैं, और गौतम गंभीर भाई इन चीजों को तो देख चुके हैं, झेल चुके हैं, समझ चुके हैं। तो हम तीनों को यह नहीं पता कि शायद गंभीर और वैभव में क्या बातचीत चल रही है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि गंभीर जिस तरह से प्लान कर रहे हैं चीजों को, उसका जो रिजल्ट आउटपुट हमारे पास आ रहा है वो अच्छा नहीं है। तो अब रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है, आपके पास चीजें हैं, जो बीमारी आपके पास है उस बीमारी का इलाज आपके पास है, तो भाई वो दवाई खाओ, मतलब वो दवाई खिलाओ। हमें 230-240 रन चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी आएगा 240 बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है भाई, एक आध तो फेलियर होगा, पास होगा, फेल होगा, लेकिन खिलाओ उस बंदे को जो लेके गए हो। और हम देखो भैया क्रिकेट हमारे पूरे देश जो देख रहा है वो भैया हर कोई अपना पूरा एक दिन लगाता है, हमें कुछ पैसे नहीं मिलते देखने के, ठीक है, आपको मिल रहे हैं डीए जो भी आपको मिलता है, लेकिन मेरा सिंपल ये कहना है, सब्सक्रिप्शन लेके देख रहे हैं। जो इतना हाइप क्रिएट हो रहा है, सब हो रहा है, कौन कर रहा है क्रिएट? अगर वो टीम मैनेजमेंट उसने श्रेयस अय्यर आते हैं और बोल देते हैं कि मैं 3 मैच के बाद हम खिलाएंगे, 3 मैच हम संजू को देखेंगे, चाहे वो 0 बनाए चाहे 100 बनाए, अगर वो कह देते तो आज आपको लग रहा है इतनी चर्चा हो रही होती। ये खुद ही टीम मैनेजमेंट वाले चाहते हैं, जितने हिस्सा टीम मैनेजमेंट के, तो वो चाहते हैं कि ऐसा ये बस बनी रहेगी वैभव सूर्यवंशी पे। एक खबर मैं और देख रहा था जहां पर ये बात आई कि ब्रॉडकास्टर्स वैभव को इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट शायद परमिशन नहीं दे रहा है अभी नहीं देगा, क्योंकि अब देखिए बच्चा है, वो कुछ भी कह सकता है ना। अभी एक तो डर है ना कि ऐसा ना मीटिंग की कोई बात कह दे, अब उस पर एक्शन भी नहीं ले सकते आप, प्रॉब्लम ये है ना, उस बच्चे को आप क्या ही एक्शन लेंगे, पूछा जाएगा आपसे क्या कहा गया है, हाँ तो फिर वो बता देगा, तो प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली देखिए सही तरीका ये है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी टीमें क्यों 11 बता देती है आपको 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले कि हमारी ये 11 खेल रही है, ये 3 बाहर बैठे हुए हैं। भैया पाकिस्तान बता देता है, हाँ तो पाकिस्तान भी बता, खैर उनका प्लेयर ही नहीं बेचारे, जो भी है जैसा भी है बता तो देता है वो। पाकिस्तान के लिए श्रेयस ने बोला ना कि अपनी स्ट्रेटजी हम नहीं बताएंगे, मत बताओ, बट ये तो बता सकते हो ना क्लैरिटी एक दो वैभव सूर्यवंशी को लेके कि इतना बवाल मचा हुआ है इंडिया में, नहीं खिला रहे उन्हें। अगर ये लाइन बोलने में क्या अर्थ है कि आपको 3 मैच, वो सुन ही नहीं रहे, करे मुझे कहाँ दिख रहा है, अब सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, इतना प्रेशर क्रिएट, इंस्टाग्राम नहीं देखता, अब वो कहने की बात है, सारी खबर होती है इनके पास। आपने क्या बोला, अमृत भाई कहाँ बैठे हुए थे, किस पेड़ के नीचे, सब पता होता है क्रिकेटर को, और हमारे लोग के बीच के लोग बताते हैं जाके, तो सब पता ही होता है उनको, ऐसा नहीं पता नहीं होता है। वो इंस्टा नहीं देखता, वो जो बता रहा है नाम बताओ, जो इंस्टा नहीं देखता है या फेसबुक नहीं देखता, जरूरी थोड़ी ना, तो मैन टू मैन मार्किंग भी होती है ना फुटबॉल में जैसे होती है, तो सबको सब पता होता है, मजनू सब जलते हैं हमसे। बट श्रेयस का कहना है कि जो इतनी हाइप बनी हुई है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है वैभव की। यार देखो दुनिया बात कर रही है भाई, कैसे नहीं पता आपको? अजीत अगरकर देखो यार, एक बात देखो, हमें स्टेडियम में पोस्टर नहीं दिखते होंगे क्या श्रेयस को? नहीं, आप ये बात मान के चलिए कि पोस्टर तो दिखते ही हैं, इग्नोर करना हमारी जो इंडियन कल्चर में है ना, बहुत हम लोग इसमें मास्टर है, ये हमें कोई सिखाता नहीं है। और कोई वैभव सूर्यवंशी का सेल्फी ले रहा है, ऑटोग्राफ ले रहा है, यार देखो लोग मिलने के लिए पगलाए हुए हैं, प्रैक्टिस देख रहे हैं वैभव की, मतलब अलग चीज चल रही है। मतलब श्रेयस अय्यर जा रहे हैं और उनको छोड़ के 15 साल के बच्चे के लिए पूरी भीड़ खड़ी है, चीयर्स कर रही है, सब कुछ दिख रहा है उनको। बस सबको पता ये है कि कैमरा हमारे यहाँ ना, जितने खिलाड़ी आए, चाहे MS धोनी हो, विराट कोहली हो, जो भी हो, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, कैमरे में सबको पता है कि कैमरे के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। 22 गज की पट्टी पे क्या करना है वो अलग चीज है, लेकिन कैमरे पे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से डील करना है, वो सबको पता है। जो हाइप वैभव को मिली है ना, मैंने अपने करियर में ऐसा हाइप किसी को नहीं देखा। नहीं थी ना सर, सिर्फ सचिन का था, तो हम लोगों ने कवर नहीं किया। नहीं सचिन का भी एक बस था। सो अभी तो हालत क्या आप देखिए ना भाई, विराट कोहली भी है तो ऐसा नहीं विराट के पीछे कैमरे भागते थे। विराट के करीब 1 साल 1.5 साल के डेब्यू के बाद कहीं विराट को लोग जानने लगे। रोहित शर्मा का भी वही हाल था
या मतलब जितने भी आप बड़े प्लेयर आए हैं, जसप्रीत बुमराह भी आया, ऐसा बस नहीं था। धोनी की वो 148 की इनिंग के बाद बना। हाँ, क्यों 7-8 इनिंग फेल होने के बाद उन्होंने आके वाइजैक में जब 100 किया, तो ये वैभव को तो बिना खेले हाल है भाई। कि आप मतलब लाइन अगर लगी मैनचेस्टर, अगर आप जाएंगे, मैं अभी देख रहा था होटल के बाहर, वहाँ रेड कलर का होटल है, और जैसे ही वो इंटर होते हैं आप देखें क्या भीड़ लगी हुई वहाँ लोगों की। काफी इंडियन है वो, जो जिनसे मेरी बात होती है मैनचेस्टर में, बहुत से लोग हैं, वो सब यही कह रहे हैं। वो एक प्लेयर का खाली मैंने पूछा कि यार इंडियन टीम आ गई क्या, वो कह रहे हैं हम लोग तो वैभव को देखने गए थे, टीम को देखने का नाम नहीं ले रहा था। आप सोचिए कितना बड़ा फर्क है। एक समय होता था विराट को देखने जा रहे हैं, हाँ सचिन को देखने जा रहे हैं, अब क्या है वैभव सूर्यवंशी बिना कोई मैच खेले। तो ये कहीं ना कहीं पेन तो देता ही है। मेरी एक दिली इच्छा है, मतलब मेरी ख्वाहिश है ये, अगर शायद हो पाए, वैसे गंभीर करेगा नहीं, बट फिर भी है कि मैं एक बार ओडीआई में ना, मैं विराट, रोहित, वैभव सूर्यवंशी, ये 3 जब ग्राउंड पे उतरे और स्टेडियम खचाखच भरा पड़ा हो, वो माहौल देखना चाहता हूँ कि भाई वो मजेदार में रोंगटे खड़े करने वाला जो माहौल हो। फ्यूचर, हाँ मतलब ये तो होना चाहिए, और एक मैच तो ऐसा डिजर्विंग होना चाहिए। और देखो वैभव सूर्यवंशी का हाइप, देखो आज सोशल मीडिया हर कोई देख रहा है, हर कोई बात कर रहा है, तेंदुलकर का भी हाइप था, बट ये हाइप इसलिए हाइप हो गया ना क्योंकि अब हर कोई वैभव सूर्यवंशी के बारे में जानना चाह रहा है, देखना चाह रहा है। जहां तक राजू भाई ने बात की, सचिन तेंदुलकर जब टीम में शामिल हुए थे तो लोग जानते नहीं थे तेंदुलकर ने महाराष्ट्र क्रिकेट में क्या योगदान दिया है, उन्होंने कितने सेंचुरीज लगाई है, कितने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी को आपने आईपीएल में देख लिया है, पूरी दुनिया देख लिया भाई, ये लड़का है। सचिन के बारे में सुना था खाली, अखबारों में पढ़ा था, ये आपने देख लिया। तो वो अब वो नहीं, जैसे राजू भाई लोग हैं तो इंस्टीट्यूट सीनियर जर्नलिस्ट है, वो लोग भी ग्राउंड में तेंदुलकर को देखते थे पहले, क्या बच्चा है, ये खेलता है, करता है। आपने क्या वैभव सूर्यवंशी का आपने पहला आईपीएल सीजन देखा, अरे इसने सेंचुरी मार दी, हाँ ठीक है, तुक्का लग गया होगा, ठीक है, लेकिन वो 5th सीजन में आता है, मिस्टर आईपीएल बनने चला जाता है, दुनिया के तमाम गेंदबाजों की लिस्ट बना के आता है कि भाई इसको मारूंगा, इसको मारूंगा, उसको मारूंगा, फिर उसने कहा नहीं सबको मारूंगा, उसने सबको मारा, फिर सबको मारने के बाद हमने देख लिया कि भाई अब क्या बचा है, मतलब अब शायद उसको ऊपर से भगवान आकर बॉलिंग डालकर आउट कर सकते हैं पहली गेंद पे, अलग बात है। अदरवाइज जिसने बस उस बच्चे ने जिन को टारगेट किया, उनकी धुनाई उसने बुला बुला कर किया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उसने प्रूफ करने के बाद पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई कोई गेंदबाज मेरे सामने बड़ा नहीं है, जूनियर नहीं है, मैं भी उस लेवल का गेम खेल सकता हूँ जिस लेवल का गेम वो सामने वाला खेल रहा है। इसलिए इसकी हाइप है और इसलिए इसकी जेन्युइन डिमांड है कि भाई खिला लो। बाकी गंभीर भैया आपसे तो भगवान ना जीत पाए, हम क्या कर लेंगे। नहीं वैभव सूर्यवंशी अगर आप एक सबसे बड़ा क्लास जो मैंने नोट किया पिछले कुछ मैचेस में, पहले क्या गेंदबाज होते थे अपना बॉडी खोलते थे आगे, है ना, एक आध बॉल हल्का डालते थे, फिर जब बॉडी खुलती थी तब उस भाई ने सबको पहली गेंद से टोस पे लाके खड़ा कर दिया कि वार्म अप करके आना बाहर, अगर पहली गेंद दी रडार तो पहली मारूंगा। तो वो उसने क्या करा, बॉलर्स को ना एकदम कहते ना ऑन द टोज, अब आप एकदम वार्म अप होके 10-12 बॉलें बाहर फेंक के आइए, अंदर आगे कोशिश मत कीजिएगा। नेट्स पे अर्शदीप को क्या मारा है, जो मैं वीडियो कल देख रहा था। तो वही कह रहे हैं कि आपको अब वो चांस नहीं देने वाला आदमी है कि आप सोचोगे कि एक बॉल आएगा और वो ओपनर है तो वो भी लेफ्ट करेगा। लेफ्ट हमने देखा आज तक वैभव सूर्यवंशी करते हैं, आपने देखा हमने इतने मैच में। अरविंद भैया एक चीज मैंने उसमें और नोटिस की है, मतलब अगर मैं अभिषेक शर्मा से कंपेयर करके देखूं, वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को मिलाकर देखोगे ना तो दोनों खड़े खड़े खेलते हैं। वो जो फ्लो उनका खेलने का है ना, वो लोग वो गेम को गेम के लेंथ से जज कर लेते हैं, वहां का शॉट खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफ अभिषेक शर्मा की तरह वो 10 कदम आगे बढ़ गए, 2 कदम आगे बढ़ के मार रहे हैं। अभिषेक तो वी में खेलते हैं ना, उनका एरिया फिक्स है। लेकिन वो इनके पास क्या है कि वो अपने पोजीशन पे खड़े हैं, स्टिक खड़े हो गए, जैसे रोहित शर्मा खड़े होते हैं, जहां की गेंद है वहां शॉट मारते हैं। आप कभी भी देखना है, विराट कोहली को भी देखना है, विराट कोहली भी एक स्टेप आगे आते हैं, लेग से खेलते हैं, गार्ड ले खेलते हैं, मिडिल करते हैं, तो वो ट्रिगर मूव अभिषेक। लेकिन इनका फ्लो इतना बढ़िया है, जहां लेंथ जज कर लिया अगर लड़के ने तो भैया वो गेंद जारी बाहर, ये तो नियम है। युवराज ने कहा ना मुझसे भी बेहतर बैट फ्लो है भैया, यूवी का कहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। युवराज सिंह तो वाकई युवराज सिंह जैसे प्लेयर से, इसलिए देखो युवराज सिंह क्यों नहीं भारतीय क्रिकेट में आना चाहते हैं, ये गंद उनको पता है, गंद है। वीरूपा जी से मेरी बातचीत है, मैं ऑफिशियली बातचीत कर रहा हूँ, इस बात को कह रहा हूँ। मैं उनके घर में बैठे हुए थे, वीरूपा जी ने कहा कि यार ये चीज करना अमृत ना बहुत छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा दलदल है, जहां से उतर कर उस चीज को सफाई करना, फिर पूरी टीम को बदलना। क्योंकि होता क्या है कि 5 साल एक टीम काम कर रही होती है, फिर नई टीम आना, नए सोच को बच्चों में डालना, डेवलप करना, उनको समझाना, ये बहुत टफ काम है कोच का। लेकिन फिर ये है कि मैं गंभीर का जो सबसे बड़ा मसला, लोग कहते हैं गंभीर के अगेंस्ट लोग चीजें होती है, नहीं, गंभीर के अगेंस्ट कोई नहीं है, वो हमारे देश का ही है, ऐसा नहीं बाहर से वो आया वो खिलाड़ी है, हमारे देश का है। हम लोग के दिल के सबसे करीब बल्लेबाजी में से वो रहा है भाई, बाएं हाथ के बल्लेबाजों में युवराज सिंह, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, इन लोग का नाम लेते हैं हम लोग, देश का शहर का भी पास में दिल्ली के भी है, सांसद भी रहे हैं वो। तो बस अब ये है कि उनका जो प्रोसेस है
वो हमारे समझ के परे हो जाता है कि भाई क्यों गंभीर भाई क्यों नहीं खेल रहे हो लड़का, वो मतलब क्या हो गया ऐसा, क्या मतलब उसने वो कर दिया है। नहीं, वो जो राजीव सर अक्सर नहीं कहते हैं कि प्रैक्टिस में मुंह घुमा के खड़े हो जाते हैं, तो कल जब अर्शदीप को छक्के मार रहे थे तो क्या वो भी ऐसे खड़े हो मुझे गए थे? सुशांत का वीडियो बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं देखता हूँ सुशांत ने जो कहता है कि एक कोच है, अच्छा हाँ बड़ा अच्छा डिबेट भी उसने शुरू कर दिया, आशीष नेहरा बेटर है, मतलब वो कह रहा है गंभीर कि आशीष नेहरा जाते हैं ग्राउंड पर, खड़े होते हैं लोगों से मिलते हैं। गंभीर से अब वो गंभीर से गंभीर ऐसे बस ये गंभीर का पूरा बॉडी लैंग्वेज। की तो कुछ खुन्नस भी है ना पुरानी गंभीर से, जो निकालते रहते हैं। पुरानी नहीं खुन्नस, अगर कोई टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ बोल रहा है तो भैया ऐसा तो नहीं वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। मतलब अगर वो भज्जी के लिए बोला था हमारे शोज में, या भज्जी ने कहा कि MS धोनी ने आपके इंटरव्यू में कहा था ना कि MS धोनी फोन करते हैं उठाते नहीं, और मैंने कई हजार सालों के फोन किए हुए हैं, और साथ में IPL खेल रहे थे, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे, 10 साल से बात नहीं हुई मेरी, लेकिन उसी इन्हीं 10 साल में खेले हैं वो। बिल्कुल ठीक। भाई कौन वेरीफाई कर लेगा? कोई नहीं कर सकता है वेरीफाई। और कुछ तो सच्चाई होगी बात में, तब वो स्क्रीन पे आके बोल रहा है, ठीक है। या तो हम ये बोले कि नहीं एक नंबर का फर्जीवाला झूठा आदमी है, वो भी नहीं है भाई, ठीक है भाई। देखो वो कहते हैं ना कि वो आटे में नमक चलता है, नमक माटा नहीं होता है, तो ये तो ठीक है, इतनी तो हमें भी पता है कि भाई कोई दूध का धुला यहाँ नहीं है। कोई कहता है कि MS धोनी क्रिकेट के भगवान है, तो कोई कहता है कि मैंने हुक्का नहीं बनाया तो मैं बाहर हो गया, तो भाई कौन सच्चा कौन झूठा? अलग थ्योरी है, सबकी थ्योरी अपनी अपनी है यार। तो मेरी सिंपल कहानी है कि देखो भारत की सफलता की सीढ़ी है वो चलते रहना चाहिए, प्लेयर को उनके हक का हिस्सा मिलना चाहिए। वो गंभीर भाई दे पाएंगे, हम लोग के बस का भी नहीं है, वो गंभीर को ही पता है किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, किसको किस समय आगे बढ़ाना है। बस हमारा ये कहना है, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो कीजिए भारतीय क्रिकेट के हित में ही आप कर रहे होंगे, लेकिन सही समय पर सही कॉल लेना ही बेटर कॉल होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड में उनको हम लोग सारे, मतलब मैं क्या, मेरे घर का थोड़ी है, पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है कि वो खेले, एक मुकाबला 2 मुकाबला खेले, अनुभव हासिल करे, ताकि आगे आने वाले कल के लिए वो वर्तमान में सटीक खड़े रहे। जी बिल्कुल, इंतजार इसी का है कि इंग्लैंड में जो मैचेस होने हैं, जो बचे हुए मैचेस हैं 4, वहां पर वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करा दिया जाए, खिला दिया जाए। ये हम सब कह रहे हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स कह रहे हैं, और दुनिया भर के सभी क्रिकेट फैंस कह रहे हैं। तो अब देखना होगा बच्चे जो मैचेस है वहां पर वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का वहां पर मौका मिलेगा या फिर नहीं।